हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम, और जो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑफ एन लॉग एन। ठीक है, एंड देन उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑफ एन। ऑफ एन इसलिए थी क्योंकि हमने उसमें एक एरे यूज़ किया था एरेज को मर्ज करने के लिए, एक्स्ट्रा एरे, इसलिए उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑफ एन थी। लेकिन जो हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है इसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो होती है कांस्टेंट ऑफ वन, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सेम होती है ऑफ एन लॉग एन। इसलिए ये थोड़ा सा बेटर होता है हमारे मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम से। चलिए देखते हैं क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम क्या होता है और इसमें कैसे काम होता है। तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम सबसे पहले बोलता है कि हमें एक पाइवोट पिक करना है, पिक अ पाइवोट। और पाइवोट कैन बी एनीथिंग, मतलब आप इसको फर्स्ट एलिमेंट को भी पाइवोट पिक कर सकते हैं, लास्ट एलिमेंट को भी पाइवोट पिक कर सकते हैं, कोई रैंडम एलिमेंट को भी पाइवट पिक कर सकते हैं, और एक मिडिल वाले एलिमेंट को भी पाइवट पिक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम पिक करेंगे पहले एलिमेंट को पाइवट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पाइवोट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर डालना है, पाइवोट टू इट्स करेक्ट पोजीशन। हमें पाइवोट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालना है, लेकिन इस तरीके से डालना है कि जो लेफ्ट एलिमेंट्स है शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू पाइवोट हो, और जो राइट एलिमेंट्स हैं, जो हमारे पाइवोट के राइट एलिमेंट्स होंगे, वो शुड बी ग्रेटर देन हो। ठीक है, ग्रेटर देन हमारे पाइवोट से हो। और इस प्रोसेस को हम अगर रिकर्सिवली रिपीट करेंगे तो जो हमारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम है उसके थ्रू हम हमारे एरे को सॉर्ट कर पाएंगे। तो हम कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे किसी भी एलिमेंट को पाइवट पिक करना है। इस इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया है 4 6 2 5 7 9 1 एंड 3, और हम पिक करेंगे हमारे पहले एलिमेंट को पाइवोट। हम क्या करेंगे, जो हमारा जीरोथ इंडेक्स होगा उसको लो मानेंगे, जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा उसको हाई मानेंगे। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि हमें लेफ्ट एलिमेंट्स को, लेफ्ट जो हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट होंगे पाइवोट से वो लेस देन और इक्वल्स टू पाइवोट होने चाहिए, और राइट वाले एलिमेंट्स उससे बड़े होने चाहिए। ठीक है, अब पाइवोट को उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमारा सॉर्टेड अरे। तो हमारा सॉर्टेड अरे क्या है, सॉर्टेड अरे में जो हमारा 4 है वो यहाँ पर है, मीन्स हमारे थर्ड इंडेक्स पे है। ठीक है, एरे ऑफ 3 पर है, मीन्स 5 की जगह पे हमारा 4 है। ठीक है, लेकिन हमें 4 को पुट तो करना है 5 की जगह पे, लेकिन इस तरीके से करना है कि उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट सारे छोटे हों। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पॉइंटर लेंगे, उसको हम बोलेंगे आई, और एक पॉइंटर लेंगे जे। आई को हम लो से स्टार्ट करेंगे और जे को हम हाई से स्टार्ट करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब तक हमारा आई और जे एक दूसरे को क्रॉस ना करें तब तक हम कुछ चीज़ें परफॉर्म करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम करेंगे कि हम देखेंगे कि आई हमारा लेस देन इक्वल्स टू जे तो रहना ही चाहिए, लेकिन जो हमारा एरे ऑफ आई है, ठीक है, जो हमारा एरे ऑफ आई है शुड बी लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कर देंगे हमारे आई को प्लस प्लस, मतलब हमारे आई को आगे बढ़ा देंगे। जो हमारा सेकेंड चीज़ होगी वो हम देखेंगे आई हमारा लेस देन इक्वल्स टू जे तो होना ही चाहिए, पर जो हमारा एरे ऑफ जे है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए हमारे पाइवोट से। और हम करेंगे जे को माइनस माइनस, क्योंकि हमें जे को पीछे की तरफ लाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाए किसी पोजीशन पर, तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कर देंगे स्वैप। अगर ये वाली कंडीशन जो हमारा जो पहला चीज़ थी वो थी हमें आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू जे, अगर ऐसी कोई पोजीशन आ जाए जहाँ पे आई और जे दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर दें या बराबर हो जाए, तब भी हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप से बाहर आ जाएंगे और क्या करेंगे, हम स्वैप कर देंगे हमारे पाइवोट को और एरे ऑफ जे को। जिससे क्या होगा, हमें एरे ऑफ जे हमें क्या दे देगा, पाइवोट की करेक्ट पोजीशन दे देगा। तो हम पाइवोट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर डाल पाएंगे, और हम पहले ही स्वैप कर रहे थे, उससे क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली पाइवोट के लेफ्ट में चल जाएंगे, स्मॉलर वाले, और जो ग्रेटर वाले होंगे वो ऑटोमेटिकली पाइवोट के राइट में चल जाएंगे। और फिर इस प्रोसेस को हम रिकर्सिवली रिपीट करेंगे, क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा एक पार्टीशन इंडेक्स। तो जहाँ पर हमारा पाइवोट हम पुट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने थर्ड इंडेक्स पे हमारे पाइवोट को पुट किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पार्टीशन इंडेक्स। अब हम क्या करेंगे, इस पार्टीशन इंडेक्स से हमारे एरे को पार्टीशन कर देंगे, मतलब इसके दो भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम अलग से सोल्व करेंगे, वापस सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे, पाइवोट मानेंगे, लो और हाई मानेंगे, आई और जे को पॉइंटर मानेंगे, और फिर सेम टू सेम हम रिपीट करेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा एरे बनेगा उसे हम कर देंगे रिटर्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है उसके थ्रू हम हमारे एरे को सॉर्ट कर पाएंगे। जो हमने अभी सूडो कोड लिखा है उसको हम हमारे एरे पे ड्राई रन करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसका कोड लिखेंगे। हम क्या करेंगे, लो पॉइंटर को एरे ऑफ 0 पे रखेंगे, ठीक है, और उसको आई आई के बराबर रख देंगे। फिर हम लेंगे एक हाई, है ना, हाई पॉइंटर, और उसको रखेंगे एरे ऑफ
जो एरे की लेंथ होगी उससे माइनस वाले 1 एलिमेंट पे, और उसको करेंगे जे के बराबर। और फिर हम क्या करेंगे, पाइवोट लिखेंगे। पाइवोट को हम मान लेंगे, अभी इस वाली वीडियो में हम मान रहे हैं पाइवोट एरे ऑफ लो को, मतलब जो हमारा एरे का पहला एलिमेंट होगा उसको। अब हम क्या करेंगे, हमारे पाइवोट को उसकी करेक्ट पोजीशन पर डालेंगे, तो प्लेस पाइवोट एट इट्स करेक्ट पोजीशन। और करेक्ट पोजीशन पर डालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू जे हो। और हम क्या करेंगे, फिर से देखेंगे कि आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू जे तो हो ही सही, लेकिन क्या हो, जो हमारा एरे ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए हमारे पाइवोट से। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। फिर हम एक और लूप चलाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि आई तो हमारा लेस देन इक्वल्स टू जे तो होना ही चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर हमारे जे वाले को मॉडिफाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ जे जो होगा वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए हमारे पाइवोट से। क्या कर देंगे, जे को माइनस माइनस कर देंगे, जिससे हमारा जे कम होता जाए। और अगर ये दोनों लूप हमारे हो जाए तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे एरे ऑफ आई को और एरे ऑफ जे को। और अगर हमारा आई लेस देन इक्वल्स टू जे हो जाए पूरी पोजीशन में कहीं पर भी, तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पाइवोट है, हमारा जो पाइवोट होगा और जो हमारा एरे ऑफ जे होगा, उन दोनों को कर देंगे स्वैप। और जो हमारा जे वाला इंडेक्स होगा वो हो जाएगा हमारा पार्टीशन इंडेक्स, और इसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, जिससे क्या होगा, हमारा एरे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा सूडो कोड है। अभी मैं जो हमारा एरे है उसे यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो हमें दिया हुआ है ये वाला एरे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो लो मानना है और हमें मानना है हाई। और पाइवोट हम मानेंगे इसी 4 को, और लो को हम मानेंगे, लो को हम आई के इक्वल्स कर देंगे और जे को हम कर देंगे हाई के इक्वल्स। ठीक है। अभी हमारी जो हमने सूडो कोड लिखा है वो हमारा क्या है, हमने ये 3 स्टेप कर लिए। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमें देखना है कि आई लेस देन इक्वल्स टू जे है। तो इस फिलहाल की पोजीशन पर हमारा आई 0 के बराबर है और हमारा जो जे है वो भी 8 पे है, तो हमारा आई जो है वो लेस देन जे है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाले लूप में आना है, जो नेक्स्ट वाला वाइल लूप हम चलाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम देखेंगे एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है। तो हाँ, जो हमारा एरे ऑफ आई है वो लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है, क्योंकि भी हमारा पाइवोट भी 4 है और एरे ऑफ आई भी 4 है। तो हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा आई आ जाएगा अभी 6 पर। हम फिर से देखेंगे कि आई लेस देन इक्वल्स टू जे तो है, लेकिन एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट नहीं है, क्योंकि हमारा 6 4 से बड़ा है। इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम आएंगे सेकेंड वाले लूप में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू जे तो है, बट एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पाइवोट होना चाहिए। तो एरे ऑफ जे हमारा 3 है, जो पाइवोट से छोटा है, इसीलिए हम इसमें इस इस लूप में इंटर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को कर देंगे स्वैप। तो इनको स्वैप करने के बाद जो हमारा एरे बनेगा वो ये होगा 4 3 2 5 7 9 1 एंड 6। तो इन दोनों को स्वैप करने के बाद हमने 3 और 6 को स्वैप कर दिया है। तो स्वैप करने के बाद हमारा एरे ये बन जाएगा, और जो हमारा आई रहेगा वो 3 पर रहेगा और जे रहेगा वो 6 पर रहेगा अभी। अब हम फिर से हमारी वापस हम देखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू जे तो है ही सही। ठीक है। अब हम देखेंगे वाई आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है। अब हम देखेंगे एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है, तो हाँ हमारा पाइवोट अभी भी 4 है और एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है, इसलिए हम आई को प्लस प्लस कर देंगे, आई आ जाएगा हमारा 2 पर। फिर से हम देखेंगे एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है, इसलिए फिर से हमें आई को प्लस प्लस करना पड़ेगा। ये होगा हमारा वाइल लूप, आप याद रखिएगा। तो ये जब तक चलेगा जब तक ये दोनों कंडीशंस ट्रू रहेगी। अब हमारा आई आ जाएगा 5 पर। तो यहाँ पर एरे ऑफ आई हमारा पाइवोट से बड़ा हो गया है, इसलिए हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब हम सेकेंड वाले लूप में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू जे तो है। अब देखेंगे एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पाइवोट है, तो हाँ 6 4 से बड़ा है, इसलिए हम जे को माइनस करेंगे और जे आ जाएगा हमारा 1 पर। और लेकिन अब इस पोजीशन पर फिर से देखेंगे एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पाइवोट है, नहीं है, क्योंकि 1 4 से छोटा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को स्वैप कर देंगे, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। तो हमारा एरे जो बनेगा वो बन जाएगा 4 3 2 1 7 9 5 एंड 6। तो ये हमारा एरे बन जाएगा। अभी हमारा आई 1 पर रहेगा और जे 5 पर रहेगा। ठीक है। फिर से हम देखेंगे आई लेस देन इक्वल्स टू जे है, तो अभी हम इस लूप के अंदर ही रहेंगे। हम देखेंगे आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे है, लेकिन एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट है क्या, हाँ है, क्योंकि 4 आई से बड़ा है, मीन्स जो 1 है वो 4 से छोटा है, इसलिए हम आई को बढ़ा देंगे, आई जाएगा हमारा 7 पर। अब देखेंगे कि हमारा जो एरे ऑफ जे है, क्योंकि हम इस वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, हम इसमें आएंगे, आई लेस देन इक्वल्स टू जे तो है ही सही। हम देखेंगे एरे ऑफ जे ग्रेटर देन इक्वल्स एरे ऑफ जे ग्रेटर देन पाइवोट है, तो हाँ 5 हमारा 4 से बड़ा है, इसलिए हम जे को मतलब कम कर देंगे, जे माइनस माइनस, तो जे हमारा 9 पर आ जाएगा। फिर से देखेंगे ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, क्योंकि 9 4 से बड़ा है। फिर हमारा जे यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखेंगे एरे ऑफ जे और पाइवोट को, तो एरे ऑफ जे अभी भी बड़ा है, इसलिए हम जे को फिर से कम करेंगे और हमारा जे आ जाएगा यहाँ पर 1 पर।
अब इस पोजीशन पर क्या हुआ है, मीन्स इस पोजीशन पर हमारा क्या हुआ है, आई जे से बड़ा हो गया है, क्योंकि हमारा आई अभी 7 पर है और जे हमारा 1 पर है। इसीलिए हम इस लूप से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें इस लूप से बाहर इसलिए निकलना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंडीशन दोनों फॉल्स हो गई है और ये वाली कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो गई है। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे अब सीधा, और हम सीधा स्वैप करेंगे पाइवोट और एरे ऑफ जे को। तो अभी हमारा जो पाइवोट है, एरे ऑफ जे आप याद रखिएगा, हमारा एरे ऑफ जे 1 है और पाइवोट 4 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों को स्वैप करेंगे और हमारा एरे अब बन जाएगा 1 3 2 4 7 9 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जो हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पाइवोट से छोटे होंगे और राइट वाले एलिमेंट्स हमारे पाइवोट से बड़े होंगे। तो इस पोजीशन पर हमारा जो पाइवोट था 4 था और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स सारे पाइवोट से छोटे हैं और जो राइट वाले एलिमेंट्स है वो पाइवोट से बड़े हैं। इट मीन्स हमारा जो पार्टीशन इंडेक्स है, क्योंकि हमारा जे यहाँ पर था तो हमारा पार्टीशन इंडेक्स हमें जे मिल चुका है। अब हम यहाँ से एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये वाला एलिमेंट तो हम रखेंगे ही सही। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को अलग से सॉर्ट करेंगे और इस वाले पार्ट को अलग से सॉर्ट करेंगे। तो अभी जो हमने प्रोसेस करी है उसको हमने फिर से रिपीट करना पड़ेगा। अब फिर से रिपीट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों एरेस को अलग अलग सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि ये अरे हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक पार्ट तो हमारा 1 3 2 4 हमारा वहीं रहेगा, 7 9 5 एंड 6 हो गया है। ठीक है, तो इसको अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर से हम क्या करेंगे, पाइवोट मानेंगे फर्स्ट एलिमेंट को, आई मानेंगे इसको, जे भी इसको मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी हम पाइवोट मानेंगे 7 को, आई मानेंगे इसको ही और जे भी इसको ही मानेंगे। अब हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या बोलता है, जो भी हमने लिखा है, जो हमने अभी हमारा सुडो कोड लिखा है वो क्या बोलता है कि एरे ऑफ आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट होना चाहिए। तो हाँ है, तो हम आई को बढ़ा देंगे। एरे ऑफ आई लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट नहीं है यहाँ पर इस पोजीशन पर। फिर हम जे को देखेंगे, एरे ऑफ जे ग्रेटर देन होना चाहिए पाइवोट से, तो है क्योंकि पाइवोट हमारा 1 है और 2 बड़ा है 1 से, इसलिए जे को हम करेंगे कम और जे आ जाएगा हमारा 3 पर। इस पोजीशन पर भी हमारा एरे ऑफ जे ग्रेटर देन है पाइवोट से, तो हम एरे ऑफ जे को फिर से कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारी कंडीशन है आई लेस देन इक्वल्स टू जे, वो फॉल्स हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे स्वैप हमारे पाइवोट को और हमारे एरे ऑफ जे वाले एलिमेंट को। लेकिन हमारा एरे ऑफ जे एलिमेंट और पाइवोट दोनों सेम है, तो ये दोनों स्वैप होके क्या करेंगे, वो एक ही तो एलिमेंट है। तो हमारा एरे फिर से सिंपली यही बन जाएगा 1 3 एंड 2। ठीक है, लेकिन हमारा जो जे है वो हमें मिल चुका है, हमारा जो पार्टीशन इंडेक्स है वो हमें मिल चुका है। तो हमारा पार्टीशन इंडेक्स अभी ये हो गया है। अब इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसके राइट में एलिमेंट्स है जो इससे बड़े हैं। ठीक है, तो अब हमारा एक अरे हमें एक नया मिल गया है। अब इसको हमें फिर से पार्टीशन एल्गोरिदम से सॉल्व करना है। हम करेंगे यहाँ पर आई, यहाँ पर जे। ठीक है, वही वाली प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। तो हमें यहाँ से हमारा सिंपली एरे जो मिल जाएगा वो 1 2 3 पूरा सॉर्ट होके मिल जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी हम करेंगे, तो हमारा जो एरे है वो हमें फिर से यहाँ पर सॉर्ट होके मिल जाएगा, जो हो जाएगा 5 6 7 एंड 9। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। और हमारा जो मेन है वो है हमारा पार्टीशन एल्गोरिदम, जिससे हम हमारे पार्टीशन इंडेक्स को ला रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब लिखते हैं इसका सीधा कोड और चलते हैं हमारे वीएस कोड पर। आई होप आपको ये एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा और कोड करते समय मैं उसको और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो हम आ चुके हैं हमारे वीएस कोड पर। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक एरे जो कि अनसॉर्टेड एरे है, उसे हमें सॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम। हमने एक फंक्शन बनाया है सॉर्ट और उसको हमने सिंपली कंसोल लॉग के अंदर कॉल कर दिया है और उसके अंदर हमने पास किया है एक एरे। ठीक है, तो अभी हमने देखा है हमारे क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए कि लोअर हाई और पार्टीशन इंडेक्स वगैरह। इसीलिए हम एक नया फंक्शन बनाएंगे और यहाँ से सिंपली उस नए फंक्शन को रिटर्न कर देंगे। उसके अंदर हम पास करेंगे सबसे पहले हमारा एरे, और लो को हम मानेंगे हमारा जो 0 इंडेक्स है उसे हम लो मानेंगे, और जो हमारा एरे की लेंथ -1 वाला इंडेक्स होगा वो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा, तो उसे हम हाई मानेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली पास कर देंगे एरे डॉट लेंथ -1, जो कि हमारा हो जाएगा हाई वाला एलिमेंट। ठीक है, अब हम बनाते हैं हमारे क्विक सॉर्ट वाले फंक्शन को। तो हम बनाएंगे कॉन्स्ट क्विक सॉर्ट और इसके अंदर हम लेंगे एक एरे, हम लेंगे एक लो वाला इंडेक्स और हम लेंगे एक हाई वाला इंडेक्स। ये रिटर्न करेगा हमारे सॉर्टेड एरे को। आपको पता है हम रिकर्शन में हमेशा एक बेस केस लिखते हैं, तो बेस केस हमारा होगा कि जब हमारा लो, जब तक हमारा हाई से छोटा है तब तक हम हमारे इस फंक्शन को फिर से कॉल करेंगे रिकर्सिवली, अदरवाइज हम सिंपली रिटर्न कर देंगे हमारे एरे को। तो इसके बाहर आकर मैं क्या करूँगा, हमारा जो एरे है उसे रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है एक पार्टीशन इंडेक्स, उसको हम अभी लिखते हैं। और हमारा जो क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम है उसको हम फिर से कॉल कर देंगे क्विकसॉर्ट वाले फंक्शन को विथ एरे, और हम करेंगे हमारा, क्योंकि पार्टीशन इंडेक्स वाला जो एलिमेंट होगा वो तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो जाएगा, उसकी करेक्ट पोजीशन पर आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे अगले फंक्शन को स्टार्ट करेंगे लो से और पार्टीशन इंडेक्स -1 तक ही चलाएंगे। ठीक है, और हम फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि हमारा राइट वाला पार्ट सोल्व करेगा। तो हम इसमें पास करेंगे एरे, और हम इसमें पास करेंगे हमारे पार्टीशन इंडेक्स +1 से स्टार्ट करके और हाई तक जाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से हम इसको रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं 2 बार। एक फंक्शन हमारा सोल्व करेगा लेफ्ट वाले पार्ट को और एक फंक्शन सोल्व करेगा राइट वाले पार्ट को। ठीक है, अब लिखते हैं हमारे पार्टीशन इंडेक्स वाले फंक्शन को। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे गेट पार्टीशन इंडेक्स, जो कि हमारे पार्टीशन इंडेक्स को लेके आएगा हर बार, जिससे हम हमारे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए अभी हमने हमारा एल्गोरिदम देखा है, हम क्या करेंगे उसमें पास कर देंगे एरे को और सिंपली पास कर देंगे लो और हाई को। अब इसके ऊपर हम फिर से एक नया फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट गेट पार्टीशन इंडेक्स। ठीक है, इसमें हम लेंगे एक एरे, हम लेंगे एक लो इंडेक्स और हम लेंगे एक हाई इंडेक्स, और हम यहाँ से रिटर्न करेंगे हमारे लास्ट में हम हमारे रिटर्न कर देंगे जे को। अभी हम बनाते हैं जे क्या होगा, जे होगा हमारा पार्टीशन इंडेक्स। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कॉन्स्ट आई को कर देंगे लो पे असाइन, जे को असाइन कर देंगे हम हाई पर फिलहाल के लिए, और हमें लेना पड़ेगा एक पाइवोट। तो उसको हम लिख देंगे कॉन्स्ट पाइवोट इक्वल्स टू एरे ऑफ जो भी हमारा लो वाला एलिमेंट होगा, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा एरे का वो हमारा हो जाएगा पाइवोट। अब हमने लिखी थी कुछ कंडीशंस, तो हमारा पहला एक वाइल लूप चलेगा, इफ़ वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे, तब तक हमें ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे एंड एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई इज लेस देन इक्वल्स टू पाइवोट। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे हमारे आई को कर देंगे प्लस प्लस। हम एक और लूप चलाएंगे वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू जे एंड एरे ऑफ जे। हमारा एरे ऑफ जे अगर हमारे पाइवोट से बड़ा है तब तक हम क्या करेंगे जे को करेंगे माइनस माइनस, और इसके बाहर आकर हम करेंगे स्वैप हमारे एलिमेंट्स को, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमारा आई लेस देन इक्वल्स टू जे है तभी हमें स्वैप करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो अब हम स्वैप करेंगे हमारे एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे को। तो स्वैप करने के लिए हम क्या लगेंगे कॉन्स्ट टेम्प इक्वल्स टू एरे ऑफ आई और एरे ऑफ आई इक्वल्स टू कर देंगे हम एरे ऑफ जे। ठीक है, और एरे ऑफ जे में असाइन कर देंगे हम फिर से हमारे टेम्प को। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स है वो स्वैप हो जाएंगे। अगर हमारी ये वाई वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, हमारा आई ग्रेटर देन हो गया जे से, तो हम क्या करेंगे हमें पाइवोट और एरे ऑफ जे को स्वैप करना है, हमारे पाइवोट को चेंज नहीं करना है। इसलिए हम क्या करेंगे सिंपली हम हमारे, क्योंकि हमारा एरे ऑफ लो हमारे पाइवोट के बराबर ही होने वाला है, तो हम एरे ऑफ लो और हमारे एरे ऑफ जे को स्वैप करेंगे। तो हम क्या करेंगे कॉन्स्ट टेम्प इक्वल्स टू करेंगे एरे ऑफ लो। ठीक है, और एरे ऑफ लो में हम डाल देंगे हमारे एरे ऑफ जे को, और एरे ऑफ जे में हम डाल देंगे जो हमारे टेम्प के अंदर आइटम था उसको, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हमारे जे वाले इंडेक्स को जो कि होगा हमारा पार्टीशन इंडेक्स। तो करते हैं इस कोड को रन अप। तो देखिए हमने जैसे कोड को रन किया तो हमें कुछ एरर आ रही है। एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने आई और जे को कॉन्स्ट डिफाइन कर दिया, जबकि हम इन्हें एक चेंज कर रहे हैं यहाँ पर आकर, इसलिए हमें इन्हें करना पड़ेगा लेट। तो हम कर देंगे लेट आई एंड यहाँ पर कर देंगे लेट जे। ठीक है, आइए रन करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। आइए रन करते हैं फिर से हमारे कोड को। तो देखिए जैसे हमने इस कोड को रन किया तो हमें हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, जो हमारा सॉर्टेड एरे है, वो हमें मिल चुका है। इस तरीके से हमारा जो एरे है वो सॉर्ट हो चुका है। तो इसमें हमने सिंपली क्या किया है, हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया क्विक सॉर्ट, उसमें लो और हाई इंडेक्स पास किया, और हमने देखा बेस केस कि लो इज़ लेस देन हाई है ना, तब तक ही हमें ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, अदरवाइज हम सिंपली रिटर्न कर देंगे एरे को। तो हम सबसे पहले बनाएंगे हम निकालेंगे हमारे पार्टीशन इंडेक्स को, और पार्टीशन इंडेक्स निकालने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें हमने एल्गोरिदम लिखा था उसके बेसिस पे ही कोड लिखा है हमारा सारा। ठीक है, जब हमारा पार्टीशन इंडेक्स आ जाएगा तो हम फिर से हमारे क्विकसॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, जो हमारे एरे को बार बार फर्दर डिवाइड करता जाएगा, और जो हमें एक्चुअल एरे है वो लास्ट में मिल जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ पर लो से पार्टीशन इंडेक्स -1 तक चलाएंगे, फिर पार्टीशन इंडेक्स +1 से हाई तक चलाएंगे। इस तरीके से जो हमारा एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और मेरे समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।